राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो राज्य में चलने वाली तालीमी मरकज़ों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दे। सभापति महोदय, जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा पंथ, कोई भी जाति, किसी धर्म के लोग नहीं बचे होंगे जिनके लिए कुछ ना कुछ योजना नहीं बनाएगी उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए। इसी मरकज़ से, इसी मकसद से वर्तमान सरकार ने मुस्लिम समाज के गरीब गुरबा के बच्चों को पढ़ाने के लिए तालीमी मरकज़ की स्थापना की थी, जिसकी संख्या 10,000 की थी। दलित भाइयों में टोला सेवक की बहाली हुई थी और तालीमी मरकज़ में स्वयंसेवियों की बहाली हुई थी। हालांकि मैंने जो प्रस्ताव रखा है कि 10,000 से 20,000 कर दिया जाए, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि उसमें से 3,000 लोग केवल इसलिए हटा दिए गए कि वो जनरल कैटेगरी के थे। मैंने इस आशय का चूँकि एक ध्यानाकर्षण भी दिया, मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि ये इसकी संख्या 10,000 से 20,000 करे। ये ग्रास रूटेड स्कीम है, ग्रास रूटेड स्कीम है, जहां मुस्लिम समाज का वो तबका जो सदियों से वंचित रहा है, शोषित रहा है, उपेक्षित रहा है, उसको ऊपर उठाने की बात थी। उसका लाभ भी हुआ लोगों में। बहुत सारे लोग इस समस्या को नहीं उठाते हैं। चूँकि मैं उस तबके से आता हूँ इसलिए मैं उठा रहा हूँ। लेकिन दुख की बात यह है, जब इसके फलने फूलने का समय आया तो 3,000 लोग हटा दिए गए। बहुत तमन्ना थी आशियाँ बनाने की, बहुत तमन्ना थी आशियाँ बनाने की, वक्त आया तो नज़र लग गई ज़माने की। तो सभापति महोदय, मेरा आग्रह होगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से, इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। ठीक। और एक दिन मैं मंत्री जी कह रहे थे कि हम सहम जाते हैं कि लोग इतना उम्मीद कर लिया है हमसे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 40% समस्या ऐसी होगी जो पदाधिकारियों के पेश का शिकार होगी। शिक्षा के पूरे शिक्षा के संबंध में बताते हैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जब आप ऐसे शिक्षाविद आए हैं, आप भले शिक्षक रहे हो या नहीं रहे हो, लेकिन शिक्षक की आत्मा आप में है, आप संवेदनशील है। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश होगी कि इन गरीब गुरबा मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए जो आपने तालीमी मरकज़ की स्थापना की थी, जो शायद 10,000 तो क्या 6,000 रह गया। एक मिनट हमको भी मौका दिया जाए सभापति महोदय। पूर्वे जी का तो भाषण हम लोग सुन रहे थे बड़े धैर्य से, तो हमारी भी सुन लिया जाए। मेरी भी वेदना ही है ये। चलिए आप। ठीक, हाँ, धरोहर नहीं है आप। मैं कह रहा था सभापति महोदय कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और तालीमी मरकज़ की संख्या 10,000 से 20,000 करे। माननीय सदस्य गुलाम गौस साहब ने सही ही फरमाया कि ये बिहार सरकार की अल्पसंख्यकों के समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता ही है जिसने तालीमी मरकज को इस रूप में बिहार में लागू किया। महोदय, यह बात सही है कि अल्पसंख्यकों के पिछड़ापन का कोई अगर मुख्य या मूल कारण है तो वो शिक्षा का अभाव ही है। और उसमें से अधिसंख्य लोग इसलिए छूट जाते हैं कि वो गरीबी के शिकार रहते हैं, गुर्बत के शिकार रहते हैं, जिसके कारण वो जो औपचारिक शिक्षा है वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से इस तरह के मरकज़ की स्थापना की गई थी कि जिसमें वैसे समाज जो एक तरह से पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यकों में अति पिछड़ा समाज है, जो समय की दौर में पीछे छूट गए अपनी गरीबी के कारण, उनके लिए इस तरह के तालीमी मरकज़ों की स्थापना करके उनके बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस योजना को क्रियान्वित करने का सरकार ने फैसला किया। और मुझे खुशी है कि उसकी सराहना माननीय सदस्य भी कर रहे हैं। जहाँ तक संख्या बढ़ाने की बात है उस पर तो अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन
एक चीज़ जो आपने उठाया है कि जो तालीमी मरकज के शिक्षक जो हटा दिए गए, उनके मसले का चूंकि इसमें जिक्र नहीं था, इसलिए उस मसले के बारे में हमने इसमें पता नहीं किया है, लेकिन उसकी सूचना आप विधिवत हमको दे दीजिए, हम देख लेंगे कि अगर अकारण उनको हटाया गया होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। हटाया गया है तो क्यों हटाया गया है उसकी बात भी हम आपसे कर लेंगे। उसकी पूरी सूचना महोदय ये हमको दे देंगे और हम विभाग से ये करके, जो जब सरकार इतने उदार दिली और फराख दिली से गरीबों की सेवा करना चाहती है, अल्पसंख्यक में जो मुफलिस लोग हैं उनकी सेवा फराख दिली से सरकार करना चाहती है, तो फिर ये हटा के कोई सरकारी अधिकारी सरकार के मंसूबे या सरकार के मंशा में बट्टा कैसे लगा सकता है? इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप पूरा कागजात उसका उपलब्ध करा दीजिए महोदय, हम उसको देख लेंगे। और जो शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाने के कारण, आपको भी पता है कि 19 में एक हाईकोर्ट में वो जो शमा परवीन का मामला आया जिसमें तालीमी मरकज में नियुक्तियां रोक दी गई हैं, उसी के कारण कुछ केंद्र बंद हो गए हैं, मरकज बंद हो गए हैं। हम लोग उसको भी चालू कराने के लिए आवश्यक पहल कर रहे हैं।